दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया है मासिक टेस्ट 2021 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पूरा आंसर किया। आज की वीडियो में जीव विज्ञान के सभी सही प्रश्नों के उत्तर हमको बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले पेपर के ऊपर बात करते हैं। तो 20 अंक का आपका पेपर है और यहाँ पर 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है सही विकल्प प्रश्न से लेकर आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आपके रहेंगे। ठीक है, कुछ चित्र भी है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए हमारे सबसे पहले तो हम सही विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प सबसे पहले आपको पूछा गया है कि वर्गीय की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, वर्गीय के पदानुक्रम को हम शुरुआत कैसे करते हैं दोस्तों? जाति से। तो यहाँ पर आपका जाति टिक लग जाएगा। दूसरा, दी नामकरण पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों ये जो लिनियस ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो लिनियस ने। अगला दोस्तों आपका लाइकेन किन के भी सहसंयोजी होता है? ठीक है दोस्तों, तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल के मध्य सहसंयोजी होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला आपका कि विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है दोस्तों, तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा है आपको पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो स्थलीय पौधों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। उसके बाद में चलिए देखिए प्रश्नोत्तर आपके सामने आ चुके हैं। तो अब प्रश्नोत्तर में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है प्रश्न 2 में कि 4 में से कोई 3 प्रश्न हल करना है। ठीक है, तो हम जो ऊपर के जो 3 प्रश्न है वो हल करेंगे। ठीक है, और जो चौथा प्रश्न है वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर दूसरे के आंसर दोस्तों, संघ प्रोटोजोआ के 2 कवकों के नाम, तो युगलिना और पोनोसोमा। ठीक है, उसके पिनोसोमा। उसके बाद में देखिए संघ एनेलिडा के 2 लक्षण आपको पूछे गए थे। तो संघ एनेलिडा के 2 लक्षण है, ये स्थलीय जलीय दोनों में आवास करते हैं, ये परजीवी होते हैं। ठीक है, इनमें देह गुहा दीर्घ गुहा प्रकार की होती है। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर कि शैवाल के 2 प्रमुख लक्षण आपको बताना था। तो शैवाल में सेल्यूलोज की भित्ति पाई जाती है। शैवाल भोजन पदार्थों को संचमंडई के रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हम बढ़ते प्रश्न तीसरे की ओर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दूसरे के हमने यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो देखिए प्रश्न दूसरे के यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद में चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। तो प्रश्न तीसरे में भी हम जो है यहाँ पर 3 प्रश्न इसके हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। तो ये रहा आपका प्रश्न तीसरा आंसर की। मैं प्रश्न तीसरे में सबसे पहले हम जीवाणुभुजी का नामांकित चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो जीवाणुभुजी का नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार से। दूसरा हम क्वेश्चन में ब्रायोफाइटा के पादप जगत को उभयचर क्यों कहते हैं? ठीक है, तो काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी है दोस्तों, इसकी काफ़ी से लिख दीजिएगा। उसके बाद में ठीक है, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच 3 अंतर आपको बताना था। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट और इसके बीच जो है यहाँ पर 3 अंतर आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जो है ये थी कि ठीक है, इसके पूरे आंसर की आपकी समाप्त हो गई है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक और वेबसाइट के लिंक है physicshindy.com, जहाँ पर से आप ये सभी पेपर जो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार वहाँ पर भी विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।